मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। पहले इंट्रोडक्शन करा देते हैं नए लोगों के साथ। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, हाय माय नेम इज मीनाक्षी, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। एंड अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं देन थैंक यू फॉर कमिंग बैक अगेन एंड वेलकम बैक। तो आप लोग सोच रहे होंगे आज मैं दूसरे रूम में शूट कर रही हूँ और मैं तैयार भी नहीं हुई हूँ, होम क्लोथ्स में वीडियो शूट कर रही हूँ। वेल ऑनेस्टली आप इस पूरे वीडियो में मुझे विदाउट मेकअप ही देखने वाले हैं आज, क्योंकि मैं एक नई चीज़ ट्राई करने वाली हूँ जो कि आप ऑलरेडी वीडियो के टाइटल में पढ़ चुके हैं। सो बेसिकली आई हैव टेकन अप 1 बॉटल चैलेंज विद मामा अर्थ। सो आई एम गोइंग टू ट्राई देयर न्यू स्किन एलिमिनेट फेस सीरम ऑन माई स्किन फॉर अ वीक। और अगर मुझे ये प्रोडक्ट अच्छा लगता है देन आई माइट कंटिन्यू यूजिंग इट टिल दिस बॉटल लास्ट, विच इज कॉल्ड द 1 बॉटल चैलेंज ऑब्वियसली। नाउ दिस इज नॉट ऑब्वियसली एन ओरिजिनल वीडियो आइडिया, बिकॉज मैंने बाकी यूट्यूबर्स को ये करते देखा तो मुझे लगा मैं भी ट्राई करती हूँ। मामा अर्थ के मोस्टली प्रोडक्ट्स अच्छे ही होते हैं तो मैं भी ट्राई करूँ कि मुझे इससे फ़ायदा होता है कि नहीं। और दूसरा रीज़न ये भी था कि कुछ महीनों पहले जब मैंने सेंट बोटानिका का विटामिन सी सीरम रिव्यू किया था, जो मैंने यूज़ भी किया था, तो आप में से कई लोगों ने कहा था कि दी वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है, तो हमें कोई ऐसा विटामिन सी सीरम सजेस्ट करो जो हमारी पॉकेट को भी सूट करे। सो दिस वन इज़ आई थिंक 499 और मामा अर्थ के डिस्काउंट के 599 और मामा अर्थ के डिस्काउंट के बाद ही थोड़ा सा और कम हो जाता है। तो मुझे लगता है अगर ये प्रोडक्ट अच्छा निकले क्वालिटी में तो प्राइस के हिसाब से काफ़ी रीजनेबल आप लोग को पड़ जाएगा। सो इसलिए लेट मी फर्स्ट ट्राई इट ऑन माई स्किन। मैं इसे 1 हफ्ते लगाने वाली हूँ, हर सुबह शाम यानी दिन में 2 बार, और 1 हफ्ते बाद में प्रोग्रेस अपनी नोटिस करूंगी मेरी स्किन पे। और अगर मुझे अच्छा लगता है तो मैं इस पूरी बॉटल को फिनिश करूंगी और अपना ऑनेस्ट रिव्यू आपके साथ शेयर करूंगी एज यूजुअल। अनदर थिंग, दिस इज ऑब्वियसली नॉट अ पेड प्रमोशन। इतनी बड़ी यूट्यूबर नहीं हूँ मैं कि अभी मुझे मामा अर्थ जैसा बड़ा ब्रांड फ्री में पैकेज भेजे। तो मैंने इसको अपनी मेहनत के पैसों से, अपनी सेविंग्स में से खरीदा है। अमेजोन से आया है, आज ही सुबह डिलीवर हुआ है। तो आज मेरा पहला दिन है। फेस मैंने वॉश कर लिया, टोनिंग मैंने कर ली। अब मैं पहले इसे लगाती हूँ और साथ साथ इसके बारे में मैं आपसे बात भी करती रहूँगी। पहले देख लेते हैं इसका टेक्सचर। इसका टेक्सचर कुछ इस तरीके का है। काफ़ी, आई मीन इट्स नॉट एक्सट्रीमली रनी बट एट द सेम टाइम इट इज़ नॉट वेरी थिक ऑल्सो, विच आई एम श्योर विल मेक इट वेरी इजीली ब्लेंडेबल। हाँ, तो इसे लगाने से ही पता चल रहा है कि ये बाकी सीरम्स के जैसा बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, ये थोड़ा लाइट वेट है। क्योंकि सीरम्स क्या होते हैं, कभी कभी लोग सिर्फ इसलिए भी नहीं लगाते कि वो उनको बहुत स्टिकी लगते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है। और आप देख सकते हैं लगाने के बाद चेहरा डल भी नहीं लग रहा है, चिपचिपा नहीं लग रहा है। एंड लिटरली जितनी देर मैंने आपसे अभी बात करी उतनी देर में ये स्किन में एब्जॉर्ब हो भी गया। तो आई थिंक, आई मीन यहाँ से भी मैं टच कर रही हूँ तो बिल्कुल ड्राई लग रहा है। तो सबसे पहले तो ये एक अच्छी बात है कि ये 10 सेकंड के अंदर पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन में। बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी मैंने यूज़ की थी इसकी, और चिपचिपा नहीं है, जो कि बहुत अनोइंग चीज़ होती है सीरम्स के बारे में। इसकी एक और अच्छी बात ये है कि विटामिन सी सीरम्स जनरली एडवाइस करते हैं कि आपको सिर्फ रात में लगाना चाहिए, दिन में नहीं लगाना चाहिए, लेकिन इसके डायरेक्शंस कहते हैं कि आप इसको दिन और रात दोनों समय लगा सकते हो। नाउ मामा अर्थ पे एज अ ब्रांड तो ऑब्वियसली हम ट्रस्ट कर ही सकते हैं, क्योंकि एक प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है। इसमें सिलिकॉन, पैराबेन्स वो सब भी कुछ नहीं होते, आपको पता है। डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड भी है, सारे स्किन टाइप्स को सूट भी करता है। तो उस हिसाब से तो ब्रांड तो ट्रस्टवर्दी है ही, लेकिन हर ब्रांड के सारे प्रोडक्ट जरूरी नहीं कि अच्छे होते हैं। तो आज पहला ही दिन है, तो मुझे आप इसको 7 दिन और दीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ और आपको ऑनेस्टली बताती हूँ कि मुझे ये प्रोडक्ट कैसा लगा। आज है मेरा लास्ट डे इसको ट्राई करने का, 7th डे। एंड अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे प्रोडक्ट पसंद आ रहा है। मैं इसको कंटिन्यू करूँगी 1 महीने तक, जब तक कि मेरी बॉटल चल जाए। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग शुरू के 2-3 दिन तो मुझे उतना कोई खास फ़र्क नहीं नज़र आया था, और उतना टाइम तो लगता भी है, लेकिन चौथे 5वें दिन के बाद से मुझे थोड़ा थोड़ा 19-20 का फ़र्क लगा। दूसरी अच्छी बात ये है, प्राइस स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू से आप में से वो लोग जो बजट फ्रेंडली विटामिन सी सीरम्स ढूंढ रहे हैं उनको काफ़ी पसंद आएगा, क्योंकि विटामिन सी जनरली बहुत एक्सपेंसिव होता है, एटलीस्ट इंडिया में। तो इसलिए अच्छे सीरम्स महंगे ही मिलते हैं, 1500 से ऊपर के ही मिलते हैं, लेकिन ये वाला प्रिंटेड प्राइस इज़ 599। और ये आपको अमेजोन, नायका, मामा अर्थ सब पे मिल जाएगा। लेकिन अगर आप मामा अर्थ से खरीदते हो तो उनका एक कोड होता है जिसको यूज़ करके, जो मैं नीचे मेंशन भी कर दूंगी, उसको यूज़ करके आपको 15 से 20% ऑफ मिल जाता है, तो और सस्ता पड़ जाता है।
अब मैं इसके बारे में कुछ आपको बातें बताना चाहती हूँ बिफोर वी जंप टू अ कंक्लूजन, जो कि बेसिकली मैं कल बताऊंगी आपको, आज मेरा लास्ट डे है। तो इस तरीके की जो स्टैंडर्ड पैकेजिंग होती है मामाअर्थ की, उसी कार्डबोर्ड बॉक्स में ये आता है जिसपे सारे डिटेल्स दिए होते हैं और अंदर से ये बॉटल निकलती है। अब इसकी शेल्फ लाइफ 2 साल की है और इसमें कंटेंट है 30 ग्राम्स। तो ये रेगुलर बॉटल से थोड़ी सी छोटी पतली साइज़ की बॉटल है उनकी, पम्प स्टाइल बॉटल है। तो फिर अगेन इट मेक्स इट वेरी ट्रैवल फ्रेंडली एंड सिक्योर, सो प्रोडक्ट स्पिलेज का उतना चांस रहता नहीं है। तो आई एम काइंड ऑफ हैप्पी विद इट, बट इट डज़ हैव इट्स कॉन्स ऑल्सो, जो कि मैं आपको कल बताऊंगी। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। ऑलराइट, सो 7 दिन पूरे हो चुके हैं, आज 8वां दिन है। तो पिछले 7 दिन मैंने इसको लगातार लगाया और अभी भी इसमें करीब 90% क्वांटिटी बाकी है, विच मीन्स कि अगर ये अगले 1-1.5 महीना भी मुझे आराम से चल जाएगा आई फील। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मेरा ऑब्जर्वेशन क्या है, मुझे एक्चुअली वर्थ इट लगा कि नहीं लगा। देखो, इसमें विटामिन सी है और साथ में टर्मरिक भी है, तो आपके जो थोड़े बहुत ब्लेमिशेस होंगे, थोड़े बहुत हल्के बहुत, उस पर शायद ये काम भी कर सकता है फॉर सम पीपल, बट ऑब्वियसली मेन पर्पस इसका वो नहीं है। तो ये स्किन में एक रेडियंस ज़रूर देता है, ऐसा मुझे लगा। एटलीस्ट मेरी स्किन पे ये थोड़ा सा, मुझे जब लगाती थी तो ग्लो करता था। मोस्ट ऑफ द सीरम्स, जैसे कि मैं पहले कह चुकी हूँ, चिपचिपाहट फील करते हैं आपकी स्किन के अगेंस्ट, पर ये चिपचिपा बिल्कुल नहीं था, बहुत लाइट वेट था, जल्दी अब्जॉर्ब हो जा रहा था, ऐसे छुओ तो पता भी नहीं चलता कि लगाया है आपने। तो वो सारी इसकी अच्छी बातें थी और बाकी ब्रांड की बातें भी हमने कर ली। लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ पे आपको थोड़ा केयरफुल होने की ज़रूरत है। कई लोगों की स्किन एक्ने प्रोन होती है या सेंसिटिव होती है, या जिन्हें पिंपल्स वगैरह ज़्यादा होते हैं, हो सकता है उन्हें ये पसंद ना आए, उनकी स्किन को ये सूट ना करे। और उसका रीज़न सिर्फ ये नहीं कि इस पर्टिकुलर ब्रांड का ये सीरम ख़राब है। मेनली क्या होता है, विटामिन सी उन लोगों के लिए काफ़ी थोड़ा हार्श हो जाता है, हर किसी को विटामिन सी सूट नहीं करता है। इनफैक्ट मैंने ढूंढना शुरू कर दिया है कि ऐसे कोई सीरम्स जो उन लड़कियों को मैं बता सकूँ जिनको एक्ने पिंपल्स का प्रॉब्लम हो, मगर वो सीरम्स इंक्लूड करना चाहते हैं तो कौन से वो यूज़ कर सकती हैं। फिलहाल अगर मैं पर्टिकुलर इसकी बात करूँ तो क्योंकि इसमें विटामिन सी है, तो ये ज़रूरी नहीं कि बहुत सारे जिनकी सेंसिटिव या ऑयली स्किन है ना, हो सकता है उनको ये सूट नहीं करेगा। तो आई थिंक आप लोग या तो पहले कहीं थोड़ा पैच टेस्ट करके ही इसको ये करना। मैं 100% नहीं बोल सकती कि आपको पसंद आएगा कि नहीं, बट जिनकी नॉर्मल कॉम्बिनेशन स्किन है उनके लिए अच्छा है। दूसरी चीज़, इस सीरम की अच्छी बात यह है कि समर्स वगैरह में भी आप इसको लगा सकते हो क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टिकी नहीं है। लेकिन जिनकी स्किन बहुत ड्राई हो, या अगर आप बहुत एक्सट्रीम कोल्ड उसमें रहते हैं, जैसे विंटर्स बहुत ज़्यादा होते हैं कई बार, तो इसका हाइड्रेशन उतना नहीं है, तो आपको स्किन थोड़ी खिंची हुई लग सकती है। बहरहाल इन एनी ऑफ द केसेस इसकी जो डायरेक्शंस जो लिखी हैं उसके हिसाब से तो ये है कि आपको इसके बाद एक मॉइस्चराइजर भी लगाना चाहिए, चाहे आपका स्किन जो भी टाइप का हो। तो दिस इज़ नॉट द एंड क्रीम के ये लगा लिया तो फिर और कुछ नहीं लगाना है। तो मॉइस्चराइजर तो आपको लगाना ही है, लेकिन अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होगी ना, तो विंटर्स वगैरह में हो सकता है कि आपको थोड़ा चेहरा खिंचा खिंचा लगे, तब सिर्फ सीरम लगाना काफ़ी नहीं होगा। इसके ऊपर आपको कोई अच्छी थिक टेक्सचर वाली क्रीम भी लगानी पड़ेगी फॉर मॉइस्चर, बिकॉज दिस इज़ नॉट दैट हाइड्रेटिंग इज व्हाट आई फेल्ट। सो अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स आई थिंक इसमें कोई ऐसे खराब बात नहीं थी। सो आई थिंक अपार्ट फ्रॉम दिस स्किन टाइप वाला थिंग, दिस इज़ अ वेरी गुड बाय। आपको एक बार तो ज़रूर ट्राई करना चाहिए। सो डू ट्राई इट आउट गाइज। एंड अगर मेरा वीडियो आपको हेल्पफुल लगा, अच्छा लगा, चैनल पर नए हो, पहले से सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। एंड आई एम गोना मीट यू वेरी सून इन माई नेक्स्ट वन, सो प्लीज़ टेक केयर टिल देन, एंड आई लव यू ऑल, स्टे ब्यूटिफुल।